बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, आज की बड़ी और अहम सियासी पेशरफ, दो सख्त मुखालिफ तरीन जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। और इस मिलने की जो वजह है वो कोई ज़ाती मुफाद नहीं बल्कि इलेक्शन में होने वाली धांधली जो है वो दोनों सख्त तरीन राइवल्स को भी करीब लाई है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो रहा है धांधली के खिलाफ। और एक बड़ा खौफनाक किस्म का कम्बिनेशन बनने जा रहा है, बड़ी खौफनाक एक आगे तहरीक चलने वाली है। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि 1977 में 9 सितारे के नाम से एक तहरीक चली थी, तो इस मरतबा भी एक खौफनाक तहरीक चलने वाली धांधली के हवाले से। इसके अलावा जनाब, मौजूदा हुकूमत कितना अरसा चलेगी इस पर भी मैं बात करूंगा। और नाज़रीन, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज से जो मैं एहतजाजी मुजाहरों की बात कर रहा हूँ, आज जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे मुल्क में यौम स्याह मना रहे हैं धांधली के खिलाफ। जमात JUI जो है वो सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद करने जा रही है। और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा को आज सीट वापस मिलने वाली जो उनसे छीनी गई थी धांधली करके। और एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है सिंध के अंदर। एक बड़ा ही गैर मुतवक्का नाम सिंध में वज़ारत आला के लिए सामने आने वाला है। मुराद अली शाह के बजाय कोई और नाम है। और बलूचिस्तान के अंदर भी एक बहुत ही एक डार्क हॉर्स है जिसका नाम कहीं नहीं आ रहा, उसका चल रहा है मामला। और एक और जो मामला है इंपॉर्टेंट जो कल से चल रहा है उस पर मैं मजीद बात करूंगा कि इमरान खान जो है वो ही स्टैंड्स विंडिकेटेड। इमरान खान का और अरशद शरीफ का जो मौक़िफ़ था न्यूट्रलिटी के वाले से, अदम एतमाद के वाले से, जब उन्होंने सवाल किया था कि वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया, तो वो कल मौलाना फजल रहमान ने रिवील कर दिया नाम के वो कौन था। वो कोई और नहीं था, वो जनरल बाजवा थे जिन्होंने ये सारी तबाही मचाई पाकिस्तान के अंदर। इन सारी चीज़ों पे और बाय द वे गुज़श्ता रात पाकिस्तानी अवाम के लिए दो बुरी खबरें भी आई हैं। एक बुरी खबर जो है वो गैस की कीमतों के वाले से और एक है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के वाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 8 रुपये 37 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं ज़रा बात कर लेता हूँ ये जो बुरी खबरें आई हैं, मैं ज़रा इनसे शुरू कर देता हूँ कि ताकि आपको इंतजार ना रहे बुरी खबर का। वैसे बुरी खबर का इंतजार कोई नहीं करता, लोग अच्छी खबर का इंतजार करते रहे। बुरी खबर सुना के मैं फिर आपको आगे बड़ी इंटरेस्टिंग पोलिटिकल खबरें मैं उनकी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो पहले जनाब, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़श्ता रात, वो ये हुआ है जनाब कि डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है फी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे इजाफा किया गया है। अब आपको पता है कि डीजल की कीमत में जब इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट, कैरेज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कॉस्टली हो जाती है। और इसका फॉल आउट जो है वो डायरेक्टली आता है फूड आइटम्स, तमाम चीज़ों के ऊपर ही इसका इंपैक्ट आता है जब डीजल की कीमत में इजाफा किया जाता है। तो महंगाई की एक और बुनियाद जाते जाते जो है वो निगरान हुकूमत रख के जा रही है। इसके अलावा जनाब जो मामला है पेट्रोल का, वो 2 रुपये से 73 पैसे इसमें इजाफा हुआ है। ज़ाहिर हर बंदे को इसमें फ़र्क पड़ता है इससे भी। अच्छा, एक और जो मामला है जो जाते जाते निगरान हुकूमत कर गई है, वो गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 67 रुपये जो है इजाफा कर दिया है। और ये बहुत बड़ा इजाफा है, सॉरी 67% इजाफा कर दिया है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। इससे पाकिस्तान के अंदर एक और महंगाई की लहर उठेगी। जो इंडस्ट्री चलती है, कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो कह दिया भाई हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते इन रेट्स के ऊपर, जब आप इतनी महंगी गैस देंगे दुनिया में हमारी कंपेटिटिवनेस जो है वो ख़त्म हो गई है। तो एक और बहरान दर बहरान हम जो है वो बहरानों में घिरते चले जा रहे हैं। और हल ये हमारे पास ये है कि हमारे मुल्क में तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। अच्छा, ये जो मामला है जनाब, इससे डोमेस्टिक सार्फिन भी बहुत शदीद बुरी तरह से मुतासर होंगे, चूँकि ऑलरेडी जो इस महीने के जो पिछला महीना जो जनवरी गुजरा है या दिसंबर गुजरा है, पर्टिकुलरली जनवरी के जो लोगों के गैस के बिल्स आए हैं वो बहुत ही होश रुबा किस्म के बिल्स आए। यानी आम जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बिल जो है वो आ रहे हैं जनाब कितने 25 हज़ार 15 हज़ार से ऊपर, यानी 25-15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार तक उनके बिल्स आ रहे हैं गैस के। तो लोग ऑलरेडी उनकी चीखें निकल आई हैं। और आगे जो उनके साथ होने जा रहा है मैं आपको जरा बताता हूँ वो भी कि होने क्या जा रहा है आपके साथ। अच्छा जनाब, अब जो मामला है इसका कीमतों वाला, ये तो चले इससे आगे इम्पैक्ट। अच्छा, ये जो एक और जो मामला है, अब इलेक्शन जब हो रहे थे तो उससे पहले एक बात बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मुल्क में इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। शफाफ इंतखाबात होंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आएगा। ऑलरेडी इस वक्त महंगाई की सूरत हाल पाकिस्तान में बहुत बुरी है। एक आम आदमी जो है उसकी ऑलरेडी चीखें निकल चुकी हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि धांधली जितनी बदतरीन हुई है, उस धांधली के बाद बड़ी तहरीक, एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो जन्म ले रही है। जो गुज़श्ता रात की डेवलपमेंट हुई,
इमरान खान की हिदायत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन असद कैसर की सरबराही में पहुंचा मौलाना फजल रहमान के पास। वो मौलाना फजल रहमान जिनके बारे में इमरान खान ने खुद और तहरीक इंसाफ ने क्या क्या अलकाबात नहीं इस्तेमाल किए, और वो इमरान खान और वो यानी कि मौलाना फजल रहमान जिन्होंने इमरान खान के बारे में योधी एजेंट क्या क्या उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये दोनों इंतहाई जो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ एक बहुत ही यानी कि स्ट्रीट पावर के हवाले से, स्ट्रीट मूवमेंट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सानी नहीं है। एक बहुत ही खौफनाक किस्म की तहरीक इंसाफ के साथ एक पब्लिक सपोर्ट, यानी खौफनाक में से मुराद मेरी है कि बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपने इलेक्शन डे पे देख लिए, लोग किस तरह से निकले वोट डालने के लिए। शायद प्रोटेस्ट में उतनी तादाद में ना भी निकले, लेकिन तहरीक इंसाफ ने साबित किया हर मौके पर कि स्ट्रीट पावर उनके पास है। इमरान खान की एक कॉल के ऊपर बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो जाता है। अच्छा, ये जो अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, जो जितने भी मुजाहरे होते थे, धरने होते थे, उसमें जो स्ट्रीट पावर होती थी वो मौलाना फजल रहमान की इस्तेमाल होती थी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान के अलावा मदरसों के बच्चे मौजूद हैं। तो जब ये तहरीक इंसाफ के जो यानी कि फॉलोअर्स, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और मौलाना फजल रहमान की जो स्ट्रीट पावर है, जब ये दोनों आपस में अगर मिल जाती हैं तो ये दोनों ही जो है इतनी कमज़ोर तरीन हुकूमत को लगता है कि उठा के बाहर फेंक देंगी। क्योंकि ये हुकूमत चलने वाली वैसे भी इतनी कमज़ोर हुकूमत है, इसका चलना बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत कर रहे शहबाज शरीफ साहब, रिमोट जो है वो जरदारी साहब के हाथ में होगा हुकूमत का, और माइनॉरिटी गवर्नमेंट पहले यहाँ पे आके बैठ जाएगी और फैसले इतने मुश्किल लेने हैं कि आपने आगे जो मैं बात कर रहा था कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, हमने IMF प्रोग्राम में फौरी तौर पर जाना है। और IMF की शराइत क्या है कि आपने डॉलर को फ्री छोड़ना है। डॉलर को आप फ्री छोड़ते तो ये 350 रुपये पे इसने चले जाना है, खतरा इस बात का इम्कान मौजूद है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऑटोमेटिकली जो है वो 30-35% का इजाफा, 30% का कम से कम इजाफा हो जाना, तो वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी 300 सवा 300 टप जाएंगी। इसके अलावा जो महंगाई है मुल्क के अंदर वो 40% से ऊपर मजीद जो है वो चली जाएगी, और हर चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना है। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री हो गई, इंपोर्ट आइटम्स, एवरीथिंग जो है वो महंगी होनी है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई जनाब महंगाई का, कि आने वाले दिनों में मजीद सख्त दिन आने वाले हैं। लेकिन क्या मैं आपको अगले ज़रा इसमें पोर्शन में इस वीडियो के बताऊंगा कि कौन कौन से वजीर आ रहे हैं, मुमकिन काबीना क्या बन रही है, और सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट किस किसकी आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ मैं आपके साथ शेयर करनी है। तो इसमें जनाब यह है कि इम्कान इस बात का है कि हालात को देखते हुए, पिछले 16 महीने की कारकर्दगी को देखते हुए, शायद इसहाक डार साहब इस काबीना के अंदर वजीर ना हो। एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा जो इस वक्त केयर टेकर निगरान जो हमारी वज़ीर ख़जाना हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर, इन्हीं को शायद अगले सेटअप के अंदर भी PDM की जो गवर्नमेंट है, या फिर जो नून लीग की जो गवर्नमेंट है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसको जो है शमशाद अख्तर साहिबा को उनके यानी कि यानी कि उनके हवाले कर दिया जाए, या उन्हें जो है सपोर्ट जो है शमशाद अख्तर साहिबा की दे दी जाए, और शमशाद अख्तर अगले सेटअप के अंदर वज़ीर ख़जाना कंटिन्यू करें, और उसके बाद शायद वो सेनेटर भी उन्हें बना दिया जाए। क्योंकि ज़रा मुशीर ख़जाना होता है तो वो फिर ज़रा उसके पास इख्तियारात महदूद होते हैं। वो कई कमेटीज़ होती हैं, कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं, प्राइवेटाइजेशन कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, फ़लाँ जो होती हैं, उन कमेटीज़ का वो मेंबर नहीं बन सकता अगर वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं होता। तो मुमकिन है शमशाद अख्तर साहिबा को अगले सेटअप के अंदर वज़ीर ख़जाना के साथ, यानी कि उन्हें सेनेटर भी मुंतखब कर लिया जाए किसी न किसी पार्टी के कोटे पर। तो ऑब्वियसली नून लीग के कोटे पर ही वो आ सकती हैं। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसहाक डार साहब के बारे में चीज़ें अनक्लियर हैं बहुत ज़्यादा, कि वो श्योर शिट नहीं है कि वो अगले वज़ीर ख़जाना आएँ। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहब भी आ सकती है, कोई और भी आ सकता है, क्योंकि इसहाक डार साहब के बारे से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि उन्होंने अपने गलत फैसलों से पाकिस्तान के अंदर जो है डॉलर की कदर का बेड़ा गर्क किया था, और बाकी भी महंगाई की जो है वो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। IMF के साथ जो उन्होंने होशियारियाँ दिखाने की कोशिश की थी, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। हालांकि उससे पहले मिफ्ता इस्माइल जो है वो ठीक सिमत में चीज़ों को लेकर चल रहे थे। तो ये जनाब हो गई मामलात कुछ इंतज़ामी हो गए। अब मैं लेके आता हूँ आपको कुछ सियासी चीज़ों की तरफ। तो सियासी मामला जनाब ये है कि एक तो यह है कि मूवमेंट एक बहुत बड़ी शुरू होने वाली है। जिस तरह मैंने बताया आपको कि आज JUI सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद कर रही है। जमात इस्लामी जो है वो इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में आज वो यौम स्याह मना रही है, प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के हफ्ते से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कल से। तो PTI ने भी ये फैसला कर लिया कि वो भी जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होंगे तो फिर वो एक दिन के लिए नहीं होंगे, ये लंबा प्रोटेस्ट करना है, लंबी तहरीक चलानी है। और वैसे भी मैं सुन रहा था कल अली जफ़र साहब ने दावा किया कि ये हुकूमत जो है ये 6 महीने से ऊपर नहीं चलनी चाहिए, जो मर्जी कर लिया जाए। तो ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत है पहले, और ऊपर से इतनी तगड़ी मूवमेंट अगर शुरू हो गई तो ये तो लाले पड़ जाने हुकूमत को अपनी जान के। ऑलरेडी आपने कल सुन लिया है मौलाना फजल रहमान ने जो इंकशाफ किया है
कि ये जो पिछली हुकूमत आई थी इमरान खान को हटा के पीडीएम की, वो जनरल बाजवा की मर्ज़ी से आई थी और अरशद शरीफ जो है वो प्रिवेल कर गए। और इस पे मैं कहूँगा कि इमरान खान भी प्रिवेल कर गए, जो वो कहते थे कि भाई ये जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल नहीं है, इन्होंने जानबूझ के मेरी गवर्नमेंट को गिराया है। वो साइफर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके अब जो है वो दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। और ये कोई और बात नहीं कर रहा, उस वक्त के जो पीडीएम जिसने इमरान खान के खिलाफ इस मूवमेंट सारी को लॉन्च किया था, स्ट्रीट मूवमेंट की थी, अदब एतमाद लाई सारी कुछ, उस पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान करे, कोई आम बंदा ये बात नहीं कर रहा। वो बंदा जो बिल्कुल बराह रास्त सारों के साथ राब्ते में था, उन्होंने कहा बिल्कुल जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा हमारे साथ राब्ते में थे। तो ये इस पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान विंडिकेट हो गया, अरशद शरीफ जो है वो शहीद विंडिकेट हो गए कल जनाब जो बात की मौलाना फजल रहमान ने। अच्छा, अब जो मामला सियासी है, कुछ अहम ओहदों के वाले से मैं ज़रा कुछ इंकशाफात आप पे करता चलूँ तो आप हैरान ना होइएगा। वैसे तो सिंध में नाम चल रहा है मुराद अली शाह का कि मुराद अली शाह ही शायद वज़ीर आला अगले आ जाएँ, लेकिन ऐसा न होता हुआ नज़र शायद ना आए आपको। इसमें चीज़ें इस मरतबा ज़रा मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। 2-3 नाम चल रहे हैं, मुराद अली शाह के अलावा नासिर शाह का नाम चल रहा है और नासिर शाह के साथ साथ जो है नाम जो दूसरा चल रहा है वो है जी शर्जील मेमन का। लेकिन एक और नाम है, बड़ा दिलचस्प, और वो नाम है फरियाल तारपुर का। इम्कान इस बात का बहुत ज़्यादा बन चुका है, बढ़ चुका है इस बात का इम्कान कि सिंध की अगली वज़ीर आला जो है वो फरियाल तारपुर साहिबा हों, क्योंकि पंजाब में भी एक खातून वज़ीर आला आ रही है मरीम नवाज़, तो सिंध में भी एक खातून वज़ीर आला जो है फरियाल तारपुर, वो उन्हें आगे लाए जाने के हवाले से गौर हो रहा है। और काफ़ी हद तक इस पर जो है पार्टी के अंदर जो है ये तजवीज़ काफ़ी ज़्यादा जो सी के इजलास के अंदर भी फ्लोट हुई थी, और वहाँ भी ज़्यादातर लोगों ने फरियाल तारपुर को ही, वो डर की वजह से, उनके खौफ की वजह से या किसी और वजह से, उन्होंने फरियाल तारपुर के नाम के ऊपर ही लोगों ने स्ट्रेस किया भाई इन्हीं को अगला वज़ीर आला सिंध बनाया जाए। तो फरियाल तारपुर का काफ़ी इम्कान है कि वो अगली सिंध की वज़ीर आला आ सकती हैं, जरदारी साहब की बहन नहीं है। फिर जनाब जो अच्छा, ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ की उड़ा दिए जाते हैं, भाई ये यहाँ पे जो है बेकायदगियाँ हैं, ये है वो है, सारा मामला, बड़े इतराज़ात उठा के, हालांकि इन्होंने करवाए, प्रॉपर करवाए इंतखाबात, अब वो बिला मुकाबला बंदे हो गए तो उसमें क्या हो सकता है। नून लीग को आप देखें, ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज, इमरान खान ने कहता है या बाकी लोग भी कहते हैं, ये वाकई ये फैमिली लिमिटेड पार्टीज बन चुकी हैं। कि ऊपर आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म, और नीचे जो है उनकी भतीजी मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला। पहले सेटअप में 16 महीने वाले में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, उनका बेटा हमजा शहबाज पंजाब में वज़ीर आला। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी आप देखें जनाब के अब सारा कंट्रोल जो है वो जरदारी फैमिली के पास आ गया है। कि आप देखें ऊपर जो है जरदारी साहब सदर आ जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी मोस्ट लाइकली वो अगले वज़ीर खारजा आ जाएंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी की फूफी और जरदारी साहब की बहन जो फरियाल तारपुर साहिबा शायद वो अगले सिंध की वज़ीर आला आ जाती हैं। तो ये बड़ी सख्त किस्म की तनकीद जो है इस पर होनी है पीपल्स पार्टी के ऊपर, भाई आपने भी अपनी पार्टी को फैमिली लिमिटेड पार्टी आपने बना ही दिया है। अच्छा, एक इसमें अब जो मामला है, तीसरा जो इन्हीं का एक और जो इंटरेस्टिंग कार्ड जरदारी साहब खेलने जा रहे हैं वो बलूचिस्तान के अंदर है। वैसे तो इम्कान इस बात का मुझे कम नज़र आता है, लेकिन एक नाम पिच हो रहा है, और पहले जो है ज़ाहिर नाम चल रहा है सरफराज भुगटी का कि वो मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे, लेकिन एक और नाम पिच हो रहा है, जरदारी साहब के बहुत करीब है अली हसन बरोही। अच्छा, ये जब सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान जब ये सिंध में दाखिल हो जाते हैं अली हसन बरोही बन जाते हैं, और जब ये सिंध से क्रॉस करते हैं बॉर्डर, जब ये बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं तो वहाँ ये अली हसन जहरी बन जाते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई बंदा जो है वो वहाँ सिंध में जब जाता है तो वो अली हसन बरोही बन जाता है, जब वो बलूचिस्तान में जाता है अली हसन जहरी बन जाता है, सिंध की कल्चर, वहाँ की बरादरी और वहाँ के एक स्टेक होल्डर बनने के चक्कर में। तो ये बरोही साहब जो है ये निगरान सेटअप के अंदर भी बड़े इंटरेस्टेड थे कि वहाँ इन्हें वज़ीर आला बना दिया जाता, निगरान वज़ीर आला, लेकिन वहाँ नहीं बन सके थे। तो अब जो है ये दोबारा से इनका चांस बन रहा है। ये जरदारी साहब के बहुत ही ज़्यादा जो बाएतमाद लोग हैं, करीबी लोग हैं, कुछ सिस्टम की बात भी होती थी, ये उसमें भी ये इनका नाम चलता है। तो इनका नाम भी चल रहा है कि ये भी मुमकिन तौर पर जो है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है बलूचिस्तान के अंदर वज़ीर आला सिंध के लिए ये हो सकते हैं। बाकी ऑलरेडी वहाँ पे सरफराज भुगटी है, सनाउल्लाह जहरी इसमें कैंडिडेट हैं, अली मदद जतक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो इसके कैंडिडेट है, ज़ोहर बुलेदी कैंडिडेट है, सीएम शिप के कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है पीपल्स पार्टी के अंदर। आधी जो वहाँ की पार्लिमानी पार्टी है वो इस वक्त सीएम के कैंडिडेट्स हैं। ज़्यादा चांस जो है सरफराज भुगटी का, लेकिन सरप्राइज फैक्टर जो है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है, जो डार्क हॉर्स है इसका, वो अली हसन जहरी या अली हसन बरोही जो है वो हो सकते हैं। फिर जनाब सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर में ज़्यादा इम्कान यही है कि अपना शेरी रहमान आ सकती हैं चेयरमैन सदर में, पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ बड़ी डिटेल में। मरियम औरंगज़ेब जो है वो पंजाब में जा रही, राना सनाउल्लाह पंजाब में जा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा भी आ सकते हैं, वज़ीर पानी और बिजली भी आ सकते हैं। वज़ीर दिफा वो जो जीते हैं हमारे सिद्धू साहब इधर से गुजरात से, लाला मूसा से, वो हमारे एयर चीफ जो हैं ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब उनके भाई हैं।
तो हैरान ना होइएगा अगर वो सिद्धू साहब जो है वो लग जाएँ, हमारे अगले वज़ीर दिफ़ा लग जाएँ। वैसे वो भाई साहब तीसरे नंबर पे थे, लेकिन उन्हें रिश्तेदारी की वजह से जो है वो काले-बंद उठा के पहले नंबर पर लाया गया है फॉर्म 45 के मुताबिक। बाय द वे आज तहरीक इंसाफ एक और बड़ा खड़ाक करने जा रही है, और वो ये करने जा रही है कि फॉर्म 45 जो है आज 2 बजे तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गैर मुल्की मीडिया के हवाले कर रही है सारा डाटा फॉर्म 45 के हवाले से। उन्हें पूरी एक प्रेजेंटेशन देने जा रही है। सलमान अकरम राजा प्रेजेंटेशन देंगे गैर मुल्की मीडिया को, लोकल मीडिया को इस्लामाबाद के मैरियट होटल पर 2 बजे एक तकरीब होने जा रही है, जहाँ पे फॉर्म 45 जो है पूरे मुल्क के कम से कम 180 हल्के वो जो तरीके साहब जीत रही थी वहाँ के आज हवाले किए जाएंगे इंटरनेशनल मीडिया के और लोकल मीडिया के। भरपूर तरीके से एक ये इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी एक एक हल्के की, ये कहाँ किस हल्के में तरीके साहब कितने मार्जिन से जीत रही थी। आज दो फॉर्म 45 तब्दील किए जा रहे हैं, और फॉर्म 45 और जो फॉर्म 47 में जो डाटा का जो गैप है उसे फिल करने के लिए ये भी खबरें आ रही है कि स्टफिंग भी हो रही है नून लीग के हक में। अभी जो है वो कुछ बैलेट पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं सकता। जब उसका कल फोरेंसिक हुआ तो काउंटर फाइल्स के ऊपर अंगूठे और यहाँ अंगूठे और निकलेंगे, तो मामला जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो ये चल सके। ये जो है पकड़ा जाएगा, कल को चोरी वाली पकड़ी जा सकती है बड़े आराम से। तो बाकी सलमान अकरम राजा का मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उनकी बात कहीं पे हुई है किसी आला जगह पे, और उन्होंने कहा जी कि वो निचले सतह पे हो गया था मामला गड़बड़, तो आपको सीट जो है वो आपकी वापस मिल जाएगी। तो इसीलिए कल मैंने आपको बताया कि खुशाब से जो है वो तहरीक इंसाफ के सॉरी खुशाब में आईपीपी के बंदे को जिता दिया गया। कल रात बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर वहाँ नून लीग के इंडिपेंडेंट जीत रहे थे, वहाँ से जो वहाँ से कल्लू साहब थे, तो वहाँ से तहरीक इंसाफ के बंदे को जिता दिया गया है, और सॉरी आईपीपी के बंदे को जिता दिया गया। तो आईपीपी की जो है वो 2 सीटें पूरी कर दी गई हैं, और अब ओन चौधरी जो है वो फारिग हो जाएंगे लाहौर के अंदर। बाकी मौलाना फजल रहमान के साथ सिर्फ एहतजाजी मुजाहरों की बात नहीं हुई, बल्कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान से अपने वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट उमर अयूब के लिए वोट भी मांगा है वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में। तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है मैं बात अपनी पार्टी के अंदर शूरा के अंदर डिस्कशन करके मैं आपको इस हवाले से आगाह करूँगा। तो बड़ी हेल्दी बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू जो हुई है मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दोबारा से मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान पर एहसान किया, चूँकि उनकी सेटिंग नहीं बन रही थी नून लीग के अंदर, इस हुकूमती सेटअप के अंदर उनकी जो चीज़ें वो पूरी नहीं हो रही थी। अब शायद रेट अच्छा मिल जाए तहरीक इंसाफ की ऑफर की वजह से, तो ये इनडायरेक्टली मौलाना फजल रहमान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी तहरीक इंसाफ का उनके करीब आना। तो ज़्यादा एतबार करने की ज़रूरत यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है, शायद मायूसी का सामना करना पड़े। तो ये अपडेट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।